हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर। और आप में से जितने भी भावी शिक्षक एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता है 2022 में अक्टूबर में एलटी ग्रेड के फॉर्म आने वाले हैं। लोक सेवा आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रतियोगी छात्रों ने वहां जाकर उनसे पूछ कर आखिर ये पता लगा लिया है। पूरा अध्याचन आ गया 12,132 पदों का। और इस पर जो तैयारी है आयोग की, वो है अक्टूबर के लास्ट वीक तक, दिवाली पर मान के चलिए आपका एलटी ग्रेड का फॉर्म आपको भरने को मिल जाएगा, दिवाली तक। लेकिन फॉर्म भरने से पहले सोचिए, ऐसी क्या चीज है जो आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल बनाएगी। वो है इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी, यानी शैक्षिक अर्हताएं या शैक्षिक योग्यताएं। अब विषयवार अलग अलग विषय के फॉर्म भरेंगे, अलग अलग विषय की सीटें होंगी। महिला की सीटें अलग होंगी, पुरुषों की सीटें अलग होंगी। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी पर। अगर आप एलटी ग्रेड हिंदी से पुरुष है या महिला फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके साथ समकक्ष परीक्षा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब ये फॉर्म 2018 में आया था तो एक छोटा सा बदलाव हुआ था। अगर आपका संस्कृत इंटर में है तो भी भर सकते हैं हिंदी से फॉर्म। अगर आपका संस्कृत इंटर में नहीं है, ग्रेजुएशन में है और 2 साल भी है, मतलब सेकेंड ईयर तक भी अगर संस्कृत है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पिछली बार एलिजिबिलिटी में चेंज हुआ था। और साथ ही साथ बीएड, ये एलटी के लिए है, ठीक है, लेक्चरर पद के लिए नहीं है। लेक्चरर पद के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम चाहिए, बीएड नहीं चाहिए। तो मैं एलटी का आपको बता रहा हूं। अगर आप अंग्रेजी विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके साथ कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको बस अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये भी कि अगर सेकेंड ईयर में अंग्रेजी छोड़ दी थी थर्ड ईयर में, तो भी आप एलिजिबल है। 2 साल का अंग्रेजी अगर आपका है तो वो स्नातक माना जाता है और उससे आप एलिजिबल हैं। अगर आप गणित से फॉर्म भरना चाहते हैं तो गणित जो है ये भी आपका एक विषय के रूप में, चाहे जिस कॉम्बिनेशन के साथ, गणित बीएससी में रहना चाहिए और बीएड रहना चाहिए, ठीक है। तो बीएड तो मान लीजिए सब में जरूरी है, ग्रेजुएशन वाला ही थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है। अगर आप साइंस से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ, यानी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएससी में जरूर रहा हो, चाहे केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई एक 2 साल के लिए भी रहा हो, तो भी एलिजिबल हैं आप, ठीक है। भारत में देखिएगा, अगर आप सोशल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमी में से कोई भी 2 विषय होना चाहिए, भले 2 साल तक हो, सेकेंड ईयर तक हो। मैं हर बार कह रहा हूं, सेकेंड ईयर तक है तब भी वो स्नातक माना जाता है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 में से कोई भी 2 आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब आपका सोशल का कॉम्बिनेशन बनेगा। कंप्यूटर से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीटेक, बीई, कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। साथ ही साथ ये देखिए, यहां पर स्नातक की उपाधि क्या है, NIELIT से ए स्तरीय, ए ग्रेड के पाठ्यक्रम के साथ आप ग्रेजुएट हो और साथ ही साथ शिक्षा स्नातक यानी वही बीएड होना चाहिए। उर्दू से फॉर्म भरना है तो किसी यूनिवर्सिटी से उर्दू के साथ आपका ग्रेजुएशन रहा हो, है ना, और बीएड रहा हो। बायोलॉजी से अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी, ये आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, भले 2 साल तक ही रहा हो और बीएड रहा हो, है ना। फिर संस्कृत से फॉर्म भरना है तो संस्कृत के साथ आपकी स्नातक की उपाधि हो। कला से भरना है तो कला और ललित कला, देखिए फाइन आर्ट भी यहाँ पर लिया हुआ है कला में। संगीत से अगर फॉर्म भरना है, म्यूजिक से, तो यूनिवर्सिटी से आपका म्यूजिक होना चाहिए। वाणिज्य से फॉर्म भरना है तो कॉमर्स होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। गृह विज्ञान से फॉर्म भरना है तो होम साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और अगर आप एग्रीकल्चर से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका एग्रीकल्चर में स्नातक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इतने सब्जेक्ट है। बात करते हैं आयु सीमा। ये आपकी आयु सीमा 21 और 40 के बीच है, लेकिन सरकार 2 साल की छूट देगी कोरोना की वजह से।
सभी भर्तियों में 2 साल की उम्र की छूट की जो डिमांड है ये उत्तर प्रदेश में भी वैलिड हो गई है, यानी अब आप इसमें 21 से 42 वर्ष के बीच वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये खबर भी एकदम आप कंफर्म मान के चलिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, वो परीक्षा का पैटर्न मैं अलग से बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें, प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल आप अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लीजिए कि क्या आप एलटी ग्रेड में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। हाँ, एलटी ग्रेड में अगर लेक्चरर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी हो आप कर सकते हैं, बीएड वहां पे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एलटी ग्रेड भर्ती का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, जी हाँ, अपने विषय का बैच या प्री एग्जाम के जीएस का बैच, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452 267492 पर अपना विषय लिख करके, देखिए विषय की फीस अलग है, सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाएंगे जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर हैं, और जो आपका प्री का जीएस है ये अलग फीस है। तो जीएस तो भाई कॉमन है, इसका तो सबको देना पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट के लिए और जीएस के लिए, दोनों के लिए आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एलटी का जो सब्जेक्ट है वो आपको पूरी तरह से फिनिश करवाया जाएगा, जैसा लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम है बिल्कुल उस पाठ्यक्रम के हिसाब से एक एक टॉपिक मैच करवा के आपको करवाया जाएगा। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम, जिला का नाम भेजिए, अपना विषय भेजिए, जनरल स्टडी और सब्जेक्ट का दोनों बैच ज्वाइन कर लीजिए। प्रयागराज के बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ तैयारी करने का मौका अब आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।